नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। रीट मेंस के लिए रिवीजन बूस्टर जो टॉपिक हमने 2023 के पेपर के पैटर्न के आधार पर पढ़ लिए थे उनका पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ये वे प्रश्न होंगे जो रीट मेंस में आपको वादा करता हूँ यहाँ से शायद किसी भी भाषा में, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, किसी भी भाषा में यहाँ से प्रश्न रिपीट होगा 100%। ये वादा दिलाता हूँ। अब वो शायद प्रश्न रिपीट हो, शायद मेरे द्वारा की गई व्याख्या कोई भी हो सकता है, लेकिन आप बोलिए स्क्रीनशॉट रख लेना अपना कि इस क्लास में से प्रश्न रिपीट होगा शायद किसी भी भाषा में से। क्योंकि इसका मैं विश्वास के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2023 के पेपर का सभी टॉपिक आपको पैटर्न के आधार पर करवाए हैं, तो मुझे एनालिसिस हो गया है ये करवाने के बाद कि कहाँ से प्रश्न भविष्य में बनेंगे। इसका नॉलेज आपको तभी होता है जब आप गहराई से पढ़ पाओगे और सभी पुराने प्रश्न आपके मिलाए हुए होंगे। तो इसी के आधार पर ये क्लास है, पूरा सुन लीजिएगा। ऐसे नहीं कि क्लास लेते लेते आगे बढ़ गए, पूरी व्याख्याएं सुन लीजिएगा। गलत होता है तो जाके वापस अपने नोट संभाल लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक बिंदु आपको अपने सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो बिना देरी के साथ समय जो है वो हो सकता है ये सेशन लंबा चला जाए, लेकिन आपका एक एक प्रश्न यहाँ से रिपीट होने की संभावना है, तो जुड़े रहिएगा। चलिए बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है दोस्तों। और एक और बात, मैं प्रश्न ऐसे लाया हूं जो अधिकतम रिवीजन हो सके और रिपीट हो सके एग्जाम रीट मेंस में। ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कहीं से उठा के ले कर आया, मैंने स्वयं ने आपको जो है वो एडिटिंग के माध्यम से ये प्रश्न स्वयं हस्तलिखित बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो है वो पूर्व ज्ञान पर बताए होंगे पेपर के पैटर्न को रखे, तो इसकी महत्ता को समझते हुए पहला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। प्रश्न पढ़ने के बाद 4 या 5 सेकंड में दूंगा, ताकि आप जो है या तो पेपर पर पेन लिए हुए बैठे होंगे उनको लिख लीजिए आपके अनुसार आंसर, या इस वीडियो को रोक के जो है वो फिर सोच के आप अपना उत्तर दीजिएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, तो देखिए यूनेस्को की बात करूं तो कुल 10 राजस्थान के ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल है। 2013 में शामिल किया गया। 6 ऐसे दुर्ग हैं। कौन कौन से, इसकी एक ट्रिक है जो मैंने आपको बता चुका हूं। सिकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, जैसलमेर और आमेर दुर्ग, ये दुर्ग ऐसे हैं जो यूनेस्को की शामिल हैं। और बात करूं 4 अन्य दुर्ग, तो जंतर मंतर, घना पक्षी विहार और आपके जो है वो कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया इनमें से एकमात्र ऐसा जो है वो नृत्य है जो अमूर्त श्रेणी का है और एकमात्र नृत्य है यूनेस्को में शामिल। बात करूं दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्यामल दास की ददवाड़िया जो है वो श्यामल दास ददवाड़िया की पुस्तक वीर विनोद में कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इनमें शामिल नहीं पूछा है, तो मेहरानगढ़ आप यहाँ पर शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर गुजरात की सीमावर्ती में कौन सा नृत्य प्रचलित है, कच्ची घोड़ी, तेराताली, भवाई या कठपुतली। उदयपुर में कौन सा ये नृत्य प्रचलित है, इनमें से आपका सही जवाब दीजिए। मैं बात करूं कच्ची घोड़ी, तो ये शेखावटी और डीडवाना, नागौर के आसपास ये किए जाते हैं। ये पैटर्न कला पर आधारित होते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है वो कच्ची घोड़ी के माध्यम से पुरुषों द्वारा व्यवसायिक एक प्रकार का नृत्य है। तेरातली नृत्य रूनेसा जैसलमेर में, इसका उद्गम पादरला पाली में किया जाता है। जबकि इसकी प्रमुख कलाकार की बात करूँ तो मांगी बाई है। कौन है, मांगी बाई है। तेराताली नृत्य से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा कौन सा, सी, भवाई नृत्य, जो कि उदयपुर के आसपास की जाती है। इसका जनक बागोजी हैं दोस्तों। इसके प्रमुख कलाकार की बात करूं तो रूप सिंह शेखावत, जो सर्वप्रथम जोधपुर के थे और सर्वप्रथम भवाई के कलाकार हैं। कठपुतली की बात करूं तो इसका जो है वो गढ़ का है, उदयपुर को कहा जाता है। बागोर की हवेली, यहाँ पर संग्रहालय भी है। और कठपुतली की बात करूं, कठपुतली का घर किसे कहा जाता है, तो नाहरगढ़ जयपुर को कहा जाता है। जबकि कठपुतली के प्रमुख कलाकार कौन है, तो दादा पदम जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए झाली रानी का महल या किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़, चित्तौड़, भड़नेर, हनुमानगढ़, जो कि मंगलवार को दिन जो है वो जीता था, आमेर दुर्ग। इसका सही उत्तर दीजिए। झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है। नया प्रश्न है, एग्जाम में बन गया तो आपको मेरिट से हटके ये प्रश्न दे देगा, क्योंकि ये प्रश्न हटके प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करूं तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित है दुर्ग। अपनी पत्नी कुंभल देवी की जो उपलक्ष्य में ये गुजरात विजय के उपरांत यह दुर्ग बनाया था। इसका प्रमुख शिल्पी की बात करूं तो मंडन है। इसका उपनाम की बात करूं तो ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और मारवाड़ की छाती पर लौटता हुआ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ पर कहते हैं कि
इसकी दीवार 36 किलोमीटर है, यहाँ पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर ओसिया, माकनगंज शिव मंदिर चित्तौड़गढ़, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली या रमाकुंड मंदिर पुष्कर। कौन सा दुर्ग भूमि शैली का है? हरिहर मंदिर ओसिया की बात है तो ये पंचायतन शैली का जो है वो प्रथम मंदिर है। कौन सा? हरिहर मंदिर ओसिया। माकनगंज शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ ये गुप्तकालीन मंदिर है। मंदिरों को प्रमुख पूछ ले कि मंदिर का जो है वो जो है उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जबकि सर्वाधिक मंदिरों जो है वो किस काल में निर्मित हुए तो गुप्त काल में, और प्रथम मंदिर का जो है वो निर्माण मौर्य काल में हुआ था। गुप्त काल की मंदिर बात करूं तो ये गुप्त काल का मंदिर है। इसके अलावा नौ का जाखम मंदिर भी गुप्त कालीन मंदिर है। सेवाड़ी जैन मंदिर ये प्रथम भूमि शैली का निर्माण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। रमाकुंड मंदिर को रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है वो पूर्णमल सेठ ने करवाया, जबकि द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर पूछ ले तो रमाकांड मंदिर पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन भूमि शैली का सेवाड़ी पाली जैन मंदिर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जज्जा गीत कब गाया जाता है? कौन सा गीत कब गाया जाता है? जज्जा गीत कब गाया जाता है? पुत्र के जन्म पर, मृत्यु पर, विवाह के अवसर पर या धार्मिक आयोजनों के अवसर पर? 5वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो जज्जा गीत आपके पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। पुत्रों के अलग अलग कौन से और भी गीत हैं तो जन्म के समय पुत्रों से संबंधित गीत पूछ ले तो हलरिया भी गीत भी है, पीलो गीत भी है। कौन सा गीत? पीलो गीत भी है। चलिए, तो अगर आपको पूछ ले कि मृत्यु के संबंधित, जब मैंने क्लास लाई थी गीतों के संबंधित जो 2023 के प्रश्न में पेपर में ये गीत ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है तो सेड़ा गीत गाया जाता है, जबकि बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर कौन सा गीत गाया जाता है तो हर के हिंडोलो गीत गाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोरावा गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर। कौन सा गीत पूछा गया है तो जोरावा गीत पूछा गया है। ये दोस्तों आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। ये कैसा गीत है दोस्तों? वीर गीत है। कौन सा गीत है? वीर गीत है, जो हृदय को छलनी छलनी कर दे। वीर गीत पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में सर्वाधिक गीत है दोस्तों। वीर गीत में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है तो नायिका की सर्वाधिक भूमिका होती है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। 7वां क्वेश्चन, सुमेलित नहीं पूछा है। एक विशेष तौर पर जब भी प्रश्न जो है वो आप पढ़ो तो प्रश्न पूछना क्या सारा है, हम तेजी से पढ़ देते हैं, सुमेलित हैं और ठोक के आ जाते हैं एग्जाम में। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, मेजर गलती है। तो हमेशा प्रश्न में पूछा है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो यहाँ पर जैसे ही प्रश्न पढ़ो तो उसमें जो है पेन से गोला बना लीजिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ है, मामादेव कुंड क्या कुंभलगढ़ में है, ज्वार बुर्ज लोहागढ़, जूना भीलवाड़ा कस्बा जैसलमेर, इनमें से सुमेलित नहीं है। तुलजा भवानी की बात करूं तो बनवीर ने बनाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मामादेव कुंड ये बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ में है। यहाँ पर कुंभा का एक पुत्र था उदा ने यहाँ पर कुंभा की मामादेव कुंड के पास हत्या कर दी थी। और बात करूं अगले क्वेश्चन की माफ कीजिए अगले बिंदु की, तो ज्वार बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया, जो कि कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। बात करूं ज्वार बुर्ज जो है वो ज्वार जी ने लेकर आए, राजा भरतपुर के ज्वार जी। अष्ट धातु से निर्मित दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग? ज्वार बुर्ज अष्ट धातु से दिल्ली से लेकर आए थे। जूना भीलवाड़ा कस्बा जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा? जूना कस्बा भीलवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिरों में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? चलिए, देलवाड़ा के जैन मंदिर ये 5 समूह का मंदिर है। विमलसा का जो है वो मंदिर का निर्माण 1031 में किया गया, इसका शिल्पी कीर्तिधर हुआ था। लूणोसई मंदिर का शिल्पी शोभन देव है। 108 मण पीतल की मूर्ति पीतलहर मंदिर में स्थित है। आपको अपना जवाब देना है, क्या कथन कौन कौन से सही हैं। बात करूं तो ए बी कथन सही है, या ए बी डी, ए सी ए या ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो बात करें पहला कथन की कि 5 समूह का मंदिर है, बिल्कुल सही है। देलवाड़ा के जैन मंदिर पाली में स्थित है। ये जैनों के प्रमुख जो है वो मंदिर है।
5 समूह का मंदिर है। इनमें से अलग मंदिर विमलसा और लुणवसई मंदिर ये 2 प्रमुख मंदिर हैं। और इसके अतिरिक्त बात करूं तो महावीर जी स्वामी का मंदिर और पीतलहर मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। विमलसा मंदिर का निर्माण भीमदेव एक यहाँ पर हुए थे, भीमदेव राजा उसके मंत्री थे विमलसा द्वारा। विमलसा मंदिर का निर्माण 1031 में किया गया। शिल्पी कौन थे? कीर्तिधर थे, बिल्कुल सही कथन है। इसको जो है 57 देवरियों का मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को? विमलसई मंदिर को। लुणवसई मंदिर का निर्माण दोस्तों यहाँ पर वास्तुकार थे तेजपाल। कौन थे? तेजपाल वास्तुकार। और इनके जो है वो शिल्पी कौन थे? शुभम देव, बिल्कुल कथन सही है। 108 मण की जो है पीतल की मूर्ति पीतलर जो है वो पीतलहर मंदिर में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस पीतलहर मंदिर का निर्माण भीमाशाह ने करवाया। किसने? भीमाशाह ने। तो ये कथन सभी हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर से संबंधित, बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। चलिए अगला पूछा है असुमेलित है, इनमें से असुमेलित कौन से हैं? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, कानन मेल जो है वो मेला बाड़मेर में मनाया जाता है, त्रिनेत्र गणेश मेला सवाई माधोपुर में, या ग्रीष्म महोत्सव 12 में मनाया जाता है। असुमेलित पूछा है। ऊंट महोत्सव कहाँ है? बीकानेर में है, तो बिल्कुल कथन आपका सही हो जाएगा। कानन मेला बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। त्रिनेत्र गणेश जो है वो मेला ये रणथंभौर में स्थित है, बिल्कुल सवाई माधोपुर सही हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव दोस्तों 12 में नहीं मनाया जाता, तो मनाया कहाँ जाता है सर जी? ये 2 स्थान यहाँ पर माउंट आबू में मनाया जाता है। अगर आपको पूछते शीत महोत्सव या ग्रीष्म महोत्सव, तो ये दोनों दोस्तों आपके कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा ये प्रमुखता मनाने की चेष्टा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्वतीय गीत, पर्वत या आदिवासियों के गीत कौन कौन से हैं? आपको पूछा गया। लीलियो, पटेलियो, लालर, बीचियो या ऊंट की अस्वारी। पपैया गीत, बिचुड़ो, सूपणो, सिरमी, शेणी बिदा या जीरो गीत। कांगसियो, काजलियो, गोरबंद, मुमल, घूमर या हिंडो गीत। छावली, कुकड़ी, लांगुरिया, चिड़जा, पवाड़े या ब्यावले गीत। पर्वतीय गीत या आदिवासियों के गीत हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकता या नहीं आया हुआ हो। ऐसा भी क्वेश्चन है जो भविष्य में बनेंगे, तो एक एक प्रश्न आपके जो है वो दृष्टि के अंतर्गत रहने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लीलियो, पटेलियो, लालर, बीचियो। ऊंट की स्वरी या आपको पूछ दे नाव की स्वरी, तो ये पर्वतीय गीत हैं, मेवाड़ के प्रमुख गीत हैं, भीलों के प्रमुख गीत हैं दोस्तों। ये दोस्तों पपैया गीत की बात करूं तो ये क्या कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अविवाहित कौन? अविवाहित युवती द्वारा विवाहित जो शादीशुदा युवक हैं उसको प्रेम के रिझाने के लिए ये गीत मारवाड़ में किया जाता है, लेकिन युवक उसको मना कर देता है, इसलिए ये पपैया गीत गाया जाता है। बिचुड़ो गीत की बात करें तो ये बालोतरा के जो है वो आसपास किया जाता है। यहाँ पर बिच्छू काटने पर जो है वो पत्नी द्वारा पति को दूसरा विवाह करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसलिए बिचुड़ो गीत गाया जाता है। सूपणो आपके जो है वो मारवाड़ में किया जाता है, पति की जो है वो वीर में ये गीत गाया जाता है। सिरमी गीत आपके पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पूर्वी राजस्थान में भाई और पिता को जो है बुलाने की चेष्टा के लिए। शेणी बीदा गीत आपके जालोर में किया जाता है। युगल नृत्य जीरो गीत आपके जो है वो पति जो है पत्नी द्वारा पति को जीरा न बोलने के लिए ये गीत किया जाता है। कांगसियो, काजलियो, गोरबंद ऊंट का संबंधित है। गोरबंद मुमल जो कि एक सौंदर्य गीत है। घूमर राजस्थान का राज्य लोकगीत और हिंदू, ये सब कौन से गीत हैं दोस्तों? ये सभी गीत श्रृंगारिक गीत हैं। आपको पूछ दे श्रृंगारिक गीत कौन से हैं, तो ये सभी श्रृंगारिक गीत हैं। सांवली गुगा जी की आराधना में कुकड़ी जो कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है उसको कुकड़ी गीत भी कहा जाता है। लांगुया या घुटकन गीत केला देवी की आराधना में किया जाता है। सिरजा जीर्ण माता की सबसे लंबा गीत कौन सा गीत है? सिरजा गीत। पवाड़े आपके पाबू जी की आराधना में। ब्यावले आपके रामदेव जी की आराधना में। तो ये सभी कौन से हो जाएंगे? धार्मिक गीत। ये सभी हो जाएंगे आपके कांगसियो वगैरह श्रृंगारिक गीत। ये हो जाएंगे आपके पर्वतीय गीत, और इनकी विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। एग्जामिनर इनमें से कोई भी नृत्य कैसा भी नृत्य पूछ सके तो आपको मुंह पर कंठस्थ होना चाहिए, और जो छात्र रेगुलर जुड़े हैं तो उनको तो मुझे लगता है पूरा याद हो गया होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने। सुपारी, जोरा भोरा महल या जोगी महल, 32 खंभों की छतरी और ऐसा एकमात्र दुर्ग जहां पर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों बने हुए हैं, ऐसा कौन सा मंदिर है या माफ कीजिए दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, सुरू का किला, जयगढ़ या रणथंभौर? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर। मैं बात करूं भैंसरोडगढ़, ये संबल की बामनी नदी पर स्थित है। बामनी राजस्थान संबल की प्रथम नदी है दोस्तों भैंसरोडगढ़। दोस्तों एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि व्यापारियों द्वारा रोड़ा शाह व भैंसा शाह द्वारा बनाया गया जल दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, ये कथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। सुरू का किला, यहाँ पर एक प्रसिद्ध ठाकुर थे शिव सिंह जो कि चांदी के गोलों
पर दागने का कार्य किया था बीकानेर के राजा सूरत सिंह पर, इसलिए ये शुरू का किला प्रसिद्ध हो गया। जयगढ़ आपके जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज की। यहाँ पर सबसे बड़ी तोप जयबान स्थित है, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है दोस्तों। कितनी? 22 मील। और रणथंबोर जो है वो कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रणथंबोर होगा। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी हमीर द्वारा अपने पिता जय सीमा की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बनाई थी ये छतरी। डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं पूछा गया है? प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। ब्रह्मा मंदिर शीश बांसवाड़ा, सांवलिया सेठ मंदिर जालोर, वरा मंदिर पुष्कर अजमेर, सारभुजा नाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। इसका सुमेलित नहीं पूछा है, यानी ये गलत है। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ब्रह्मा मंदिर की बात करूं तो राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर 3 है दोस्तों। कौन कौन सा? एक तो है पुष्कर अजमेर में, एक है आसोत्रा बालोत्रा में, और तीसरा शींस बांसवाड़ा में। सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर की बात करूं तो पुष्कर अजमेर में है, जबकि ब्रह्मा जी का सबसे नवीनतम मंदिर की बात करूं तो आसोत्रा बालोत्रा में स्थित है। सांवलिया सेठ मंदिर दोस्तों आपके जालोर में नहीं है, मंडपिया चित्तौड़ में स्थित है। सर्वाधिक केसर व अफीम चढ़ाई जाती है सांवलिया सेठ मंदिर में। इसे तस्करों का मंदिर भी कहा जाता है। वरा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, और एक मंदिर मेवाड़ में दोस्तों राजा अल्लट द्वारा भी स्थापित किया गया है। सारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। ये मेवाड़ के 4 धामों में से एक है दोस्तों। तो 3 धाम कौन कौन से हैं? तो एक है कैलाश जी नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी में, केसरिया जी का धुलेव मंदिर उदयपुर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में, जबकि स्वतः जो है वो मेवाड़ के 4 धामों में एक है चारभुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। असुमेलित नहीं है, माफ कीजिए, इसमें से असुमेलित नहीं है। ये तीनों तो सही है, लेकिन सांवलिया सेठ मंदिर ये जालोर में नहीं है, मंडपिया चित्तौड़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये सुमेलित आपका नहीं है, बाकी तीनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भीलों का नृत्य नहीं है दोस्तों। भीलों की एक ट्रिक है, भीलों की गौरी गेरो के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो भीलों का गौरी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य या लूढ़ नृत्य। घुमरा की नृत्य की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति भरंग नाट्य मध्य एशिया से हुई, जो कि घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति घुमरा से हुई है। महिलाओं द्वारा, भीलों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य भी जो है 2 घोले बनाकर किया जाता है। और गौरी इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ये 40 दिन रक्षाबंधन के बाद किया जाने वाला नृत्य है। इसमें 5 पात्र हैं, 2 पात्र गौरी होते हैं, जबकि बात करूं तो पूरिया शिव का प्रतीक होते हैं, जबकि बूढ़िया आपके भस्मासुर का प्रतीक होता है। शिव व भस्मासुर की आराधना में यहाँ पर ये किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य किया जाता है। प्याज लहसुन वगैरह यहाँ पर ये जब तक नृत्य चलता है तब तक नहीं खाए जाते हैं दोस्तों। अंतिम रूप से कुमार के जो है वो घर से जो है वो एक मिट्टी का घोड़ा लेकर ये नृत्य समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसमें लूर नृत्य नहीं है दोस्तों, ये ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। लोकगीत दोस्तों, कौन सा? लोकगीत के संबंध में कथन पूछा गया है। लोकगीत मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका है? आपको एग्जामिनर लोकगीतों के ऊपर से कथन भी पूछ सकता है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को विशेष दृष्टि दीजिएगा। देवेंद्र सत्यानार्थी, महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, रामचंद्र शुक्ल जी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। लोकगीत मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन देवेंद्र सत्यार्थी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो सर बताइए, महात्मा गांधी जी ने क्या लोकगीत से संबंधित कुछ कहा? बिल्कुल कहा। इन्होंने कहा लोकगीत जनता के पहरेदार होते हैं, लोकगीत जनता की भाषा होते हैं। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा? बिल्कुल कहा। लोकगीत जन समूह के जो है वो चित्र होते हैं, जन समूह की भाषा होती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों, हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर बैठकर आई है। लेकिन पूछा है लोकगीत किस मुंह के बोले चित्र हैं, तो देवेंद्र सत्यानार्थी द्वारा यह कथन कहा गया। चारों कथन आपको याद होने चाहिए। कोई भी कथन आपको एग्जाम में उठाकर पूछ ले तो आप बेझिझक अपना उत्तर ठोक दीजिएगा। जोधपुर का प्रसिद्ध गीत कौन सा है दोस्तों? कुर्जा घुड़ला गीत, इसकी ओलियो गीत, लूणाधर गीत या हमसिडो गीत। मैं क्वेश्चन इस प्रकार से बना के लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपका अधिकतम रिवाइज हो सके और प्रश्न सीधे एग्जाम में रिपीटेट हो सके। मेरी एक व्याख्या भी आप सुनिएगा, क्योंकि व्याख्याओं से भी प्रश्न आपको रीट मेंस में मिल सकता है।
चलिए, जोधपुर का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुर्जा या घुड़ला गीत। कुर्जा जोधपुर का शुभंकर भी है, याद रखिएगा दोस्तों। कुर्ला गीत की बात करूं तो मारवाड़ के शासक हुए राव सातल देव, जो कि गणगौर जो है वो पूजन कर रही कन्याओं को घुड़ले खा उठा कर ले गया था, तो घुड़ले खा का सिर लेकर आ गए राव सातल देव। इसी के उपलक्ष्य में घुड़ला गीत जोधपुर का प्रसिद्ध गीत है दोस्तों। इसके बात करूं हिस्की और ओलियो गीत, तो ये अलवर भरतपुर मेवात में किया जाने वाला प्रमुख जो है वो पति की आराधना में विरह में किया जाने वाला गीत है। लूणाधर गीत जो दोस्तों बालोतरा में किया जाता है, लूणी नदी की जो है वो उपलक्ष्य में ये गीत गाया जाता है। हमसीडो गीत ये उत्तरी मेवाड़ में किया जाने वाला भीलों द्वारा युगल गीत है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमसीडो गीत। लेकिन जोधपुर का पूछा गया है तो कुर्जा और घुड़ला गीत जोधपुर के प्रसिद्ध गीत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 16वां प्रश्न, ध्रुपद गायन शैली जयपुर का संबंध किससे है? जगजीत सिंह, गणेशी लाल व्यास या हरि सिंह, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग या ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खां, करीम नियंग खां या फूसे खां, सदीक खान या रुकमा या पेपे खां या अनवर खां? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ध्रुपद गायन शैली का संबंध किससे है? जगजीत सिंह की बात करूं तो इसे प्रसिद्ध गजल गायक हैं। गणेशी लाल व्यास की बात करूं तो ये रियासती कालीन दोस्तों ये गजल प्रमुख जो है वो ध्रुपद गायन शैली के कलाकार थे। हरि सिंह ने इन्होंने जो है अपनी राग से पत्थर पिघला दिया था, कौन? हरि सिंह। लेकिन पूछा है ध्रुपद गायन शैली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ध्रुपद गायन शैली मान सिंह तोपर जो है वो तोमर जयपुर लेकर आए सर्वप्रथम। तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग और मधु भट्ट तेलंग इनके प्रमुख क्या हैं? कलाकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांद्रा, जानू नायक, घूंघट, गुंगड़ी, गुब्बारा, खिड़की ये बुर्ज किस दुर्ग के संबंधित स्थित हैं? बयाना दुर्ग, भरतपुर, बाला किला अलवर, सिवाना बालोतरा या तारागढ़ अजमेर? कौन से ये प्रमुख जो है वो दुर्ग की बुर्जें हैं? तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। बयाना दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? विजयपाल ने इसका निर्माण। बयाना दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया। यहाँ पर समुद्रगुप्त द्वारा प्रथम राजस्थान का विजय स्तंभ भी है। यहाँ पर अकबर और जो है वो जहांगीर के महल भी स्थित हैं। यहाँ पर अकबर कहते हैं एक रात रुका था। फिर बात करूं बाला किला, बाला किला अलवर में स्थित है। इसका निर्माण अलुग राय ने करवाया था। किसने? अलुग राय ने इसका निर्माण करवाया था। बाला किला को कुंवारा किला भी कहा जाता है और 52 दुर्गों का प्रमुख किला भी एक नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा किला? बाला किला। सिवाना बालोतरा में स्थित है जिसका निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा किया गया। और तारागढ़ दुर्ग बात करूं तो इसका निर्माण अजय राज ने 1103 में करवाया था। तारागढ़ पृथ्वीराज की एक जो है राठौड़ की एक रानी थी ताराबाई, इसके उपलक्ष्य में इसका नाम तारागढ़ पड़ा। इसका सर्वाधिक यहाँ पर स्थानीय आक्रमण हुए, जो कि ये सभी बुर्जें हैं इस प्रकार की। कुल 14 बुर्ज किस दुर्ग में स्थिति थी? तारागढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण अजय राज ने करवाया, मैं आपको बता चुका हूँ। विशव हेपर ने राजस्थान का इसका दूसरा जिब्राल्टर के नाम से भी कहा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर तारागढ़ में रूठी रानी की छतरी भी स्थित है। चलिए, और तारागढ़ की बात करूं तो एक अन्य तथ्य भी मुझे याद है कि यहाँ पर दारा सिकोह मुगल शासक बनने वाले थे। दारा सिकोह, इनका जन्म भी यहाँ पर इस तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से असत्य कौन सा है? भांडासा मंदिर बीकानेर, कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर, स्वर्ण जैन मंदिर फालना पाली या जगदीश मंदिर जो है वो बांसवाड़ा? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। भांडासा मंदिर बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसकी जो है वो नींवें घी से निर्मित थी। घी से जो है वो नीमों का सर्वाधिक प्रचलन किस मंदिर में था? तो भांडासा मंदिर में। कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर एक विजय जो है विजय सिंह की एक पासवान थी गुलाब राय, जिसे मारवाड़ की नूरजहाँ भी कहा जाता है। इसने इस कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण कराया जो कि जोधपुर में है। स्वर्ण जैन मंदिर फालना पाली में है, लेकिन जगदीश मंदिर बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों। इस जगदीश मंदिर जिसे स्वप्न मंदिर, सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में किया गया। इसकी मूर्ति दोस्तों ये डूंगरपुर से लेकर आए थे। इसकी शैली पूछ ले तो पंचायतन शैली में ये निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी, ये बांसवाड़ा में नहीं है, यहाँ पर ये उदयपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन से नृत्य के? भवाई नृत्य के। रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, दयाराम जो है वो भील, तारा शर्मा, कृष्णा संगाणी, गोविंद पारिक व सवरलाल गहलोत या मांगीबाई, मोनीबाई, लक्ष्मण दास कावड़,
फल्गुबाई, सुनीता रावत या मोहनदास गौड़। भवई की प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप सिंह शेखावत। इनका संबंध जोधपुर से है। ये भवई के प्रथम कलाकार हैं। श्रेष्ठा सोनी, लिटिल वंडर गर्ल कहा जाता है इनको, श्रेष्ठा सोनी को। दयाराम भील, जिन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिलाने में अहम योगदान निभाया। तारा शर्मा, कृष्णा संगानी। इसके अलावा पूछ दे तो अस्मिता काला का संबंध भी इस भवई से है। इसके अलावा प्रवीण प्रजापति का संबंध भी इससे है, और स्वरूप सिंह का जो है वो संबंध भी इस भवई नृत्य से भी है। मांगीबाई, मोहनीबाई और लक्ष्मण दास कावड़ की बात करूं तो ये 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। गोविंद पारिक और सवरलाल गहलोत ये कच्ची घोड़ी के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। फल्गुबाई, सुनीता यादव और मोहनदास गौड़ ये सरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। सरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। गुर्जरों का प्रमुख नृत्य है। तो पूछा गया भवई का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए, शेखावटी के प्रमुख नृत्य कौन से प्रचलित हैं? गिद्दड़, लहुर, संग व ढप, नाहरगढ़, ढोल, बमरसिया, व्यंजन नृत्य, नेजा, अग्नि, डांडिया या कानूड़ा नृत्य, वालर, लूर, मांदल या मोरियो नृत्य। किससे पूछा गया है? शेखावटी की। तो गिद्दड़ नृत्य दोस्तों इसका प्रमुख गीत है। धमाल नृत्य, लहुर नृत्य जिसे मीठी खुजली या ये अश्लील गीत है दोस्तों शेखावटी का लहुर। संग व ढप होली के अवसर पर किया जाता है। नाहरगढ़ नृत्य दोस्तों आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शाहजहां के काल में स्वांग धारण किया जाता है, ये किया जाता है। ढोल नृत्य आपके जालोर में थाकना शैली में किया जाता है, जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। पैंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। नेजा नृत्य भीलों का नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाती संत द्वारा किया जाता है। फतेह फतेह का उच्चारण करके संत रुस्तम जी की आराधना में। डांडिया नृत्य जोधपुर में किया जाता है। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। वालर, लूर, मांदल और मोरियो नृत्य ये जो है वो किसके? ग्रासिया जनजाति के। यहाँ पर ट्रिक है गोलू मामा, ज्वारा में कूदो, ये क्या है? ग्रासिया जनजाति के। तो शेखावटी के, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, ख्याल के प्रवर्तक में असंगत पूछा गया है। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंग व भूपत खाते, बिल्कुल सही कथन है। कुसामनी ख्याल के लसीराम जी और उमाराम जी, बिल्कुल सही है। शेखावटी सिड़ावा के ख्याल नानूराम और दूलिया राणा थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कुसामनी ख्याल में महिलाओं का जो है रूप धारण जो है पुरुष ही करते थे। मांस ख्याल जो है वो बगसुराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, हेला ख्याल के में गलत विकल्प कौन सा है? ये लालचोट, दौसा व सवई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसके जनक शायर हेला थे। इसकी हेला का अर्थ लंबी लंबी टेर देना है और उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये लालचोट दौसा की जो है वो हेला प्रमुख है और इसका जनक शायर हेला है। इसको लंबी लंबी टेर देना ही हेला का अर्थ होता है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य है। रामलीला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसके जो है वो जनक कौन है? तुलसीदास जी। मुखबंदी रामलीला बिसौ झुंझुनू की है, बिल्कुल कथन सही है। मानस रामलीला बालोतरा, बालोतरा की नहीं है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? मानस रामलीला। शिव धनुष तोड़ो रामलीला अटरू 12 की है। 2.5 दिन की रामलीला मांगरोल 12 की है। तो इसका असत्य पूछा गया है, तो ये बालोतरा की नहीं जोधपुर की है। ये 23 क्वेश्चन मैं वादा दिलाता हूँ रीट मेंस में कहीं ना कहीं चाहे वाक्य से पूछो, चाहे जो है वो ये प्रश्न रिपीट हो, आपको मिलेगा किसी भी भाषा में। तो ये क्लास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने अपना एफर्ट 100% दिया है। अब आपका अपना एफर्ट, आप अपने मेहनत जो है वो आप अपने हिस्से की मेहनत आप स्वयं जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर रोज मैं सुबह टॉपिक दे देता हूं, शाम को क्लास के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं विद वाक्य के सही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।